निश्चितपणे हा एक हाय व्होल्टेज आणि मेगा फिनाले. दोन्ही संघाचा 12वा खेळाडू आता कंपल्सरी पाठवायचा, नाही तर 2 रनांची पेनल्टी मिळणार तुम्हाला. साडगाव संघाचे 12वे खेळाडू पॅनलाइज केलं जाईल. दोन्ही संघांच्या 2 रनांची पॅनलाइज केलं जाईल. साडगाव संघाचा 12वा खेळाडू कृपया सामाजिक कष्ट आहे. जगदीश 12वा खेळाडू पाठवून द्यायचं इकडे. आणि बोरशेती संघ आपला 12वा खेळाडू स्ट्राईक साठी जातोय तो सागर, आणि नॉन स्ट्राईकला आहे तो अंकुश. सागर आणि अंकुश. पहिले षटक हाताळण्यासाठी येतोय तो सुरेश, मॅन फ्रॉम साडगाव. सुरेशने आतापर्यंत गोलंदाजीच्या जोरावर साडगाव संघाला इथपर्यंत पोहोचवलंय. एक अष्टपैलू असं व्यक्तिमत्व. पहिला चेंडू ओव्हर द विकेट सागरसाठी. दरम्यान टॉप एज लागते, चेंडू जातोय गलीमध्ये. सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. पहिला चेंडू लाईन तो टाकला होता. फलंदाजाने कट करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू बॅटची कडा घेऊन क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये जातोय, मात्र थेट एक टप्पा हातामध्ये जातोय. या ठिकाणी निश्चितपणे म्हणू शकतो की सुरुवात चांगली झालेली आहे साडगाव संघाची. पहिला चेंडू लाईन लेंथवर टाकलेला आहे. पुढील चेंडू ओव्हर द विकेट. दरम्यान पुन्हा एकदा टॉप एज लागते. या ठिकाणी कुठेतरी मिस्टेक होते आणि या ठिकाणी पतन होत आहे. आत्महत्येच्या स्वरूपामध्ये, रनआउटच्या स्वरूपामध्ये पहिला गडी बळत होतोय बोरशेती संघाचा. रायगड ठाण्याची पोर आहे तो हुशार, त्यांनी गाजवून सोडली दुबई कतार. सामना मैदानी पाहायला क्रिकेट प्रेक्षक आईल्यान र. सामना मैदानी पाहायला क्रिकेट प्रेक्षक आईल्यान र. फलंदाजाने गतीने घ्यायचंय. आपण जलद गतीने यायचं, कारण वेळ ही जलद गतीने जाते आणि कम्प्लिटली तुम्हाला 5 मिनिटांमध्ये षटक कंप्लीट करायचं. साडगाव संघ तुम्हाला सुद्धा एक वॉर्निंग असेल, 5 मिनिटांमध्ये षटक कंप्लीट करायचंय. धन्यवाद दत्ता फड़े. पहले ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे गणेश. देखना है कि गणेश अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं. जैसे कि आत्महत्या के पहला विकेट का पतन यहां पर हो चुका है. गणेश के लिए गेंद डालेंगे सुरेश. खेलने का प्रयास किया, वहां पर क्षेत्र में खेला है सीमा रेखा की ओर गेंद जा रही है. यहां पर 4 रन. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन. धन्यवाद डीजे मास्टर. गणेश के बल्ले से निकलता पहला शानदार चौका, बेहतरीन चौका. इस चौके की सहायता से स्कोर कार्ड पहुंचा है. 4 रन से मतलब खाता ही खोला है. गणेश के लिए अगली गेंद का सामना किया सुरेश काफी आक्रामक गेंदबाज है. सुरेश की गेंद बहुत अच्छी गेंद, वहां पर गली में गेंद चली गई. वहां पर सीमा रेखा की ओर जा रही गेंद, और ये दूसरा चौका, शानदार चौका. धन्यवाद डीजे मास्टर. धन्यवाद. गणेश के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा शानदार चौका. इस 2 चौके की सहायता से स्कोर कार्ड पहुंचा 8 रन. रणजी मैदान पर आप देख रहे हैं फाइनल का मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला देख रहे हो. निश्चित तौर पर दोनों के बीच में कांटों की टक्कर यहां पर हो जाएगी. निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने के लिए मिलेगा. गणेश खेल रहे 8 रन पर. सुरेश की गेंद का सामना करेंगे गणेश राइट हैंड बल्लेबाज. फिर से पॉइंट के क्षेत्र में खेला, 1 रन दौड़कर पूरा किया. दूसरे दौड़ना चाहते हैं. देखना है कि अच्छा क्षेत्ररक्षण, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण. जब तक कि गेंद फील्ड करे 1 रन का इजाफा मिला है. स्कोर कार्ड पहुंचे 9 रन बन चुके हैं. सुरेश अभी तक मेरे ख्याल से अच्छी गेंदबाजी का भार संभाला है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो थोड़ी बहुत गलती हो रही है मेरे ख्याल से. लेकिन बल्लेबाज काफी मेरे ख्याल से तगड़े हैं. गणेश और सागर दोनों भी. सागर काफी आक्रामक बल्लेबाज सागर भी है. देखना है कि सागर अपने बल्लेबाजी का करिश्मा किस प्रकार से करते हैं, दोनों के बीच में किस प्रकार से साझेदारी बनती है. स्कोर कार्ड पहुंचा है 9 रन बन चुके हैं. अगली गेंद का सामना करेंगे सागर. बहुत अच्छी गेंद खेलने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से बल्लेबाज चकमा खा गए. सुरेश ने बहुत बेहतरीन ओव्हर की समाप्ती, पहिली ओव्हर की समाप्ती के बावजूद स्कोर कार्ड पहुंचा 9 रन. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण फळकावरती पाहतोय ती फक्त 9. निश्चितपणे पाटील सर पाहू शकतो की 2 या ठिकाणी बॅक टू बॅक 2 चौकार लागल्यानंतर जर पाहिलं आपण
तर सुरेशच्या माध्यमातून जो कमबॅक झालाय अप्रतिम, अचूक टप्प्यावर गेंदबाजी केली त्यांनी, गोलंदाजी केली आणि त्या ठिकाणी त्याने रोखलंय फक्त 9 धाव्यांवर. निश्चितपणे एक जातीवंत उदाहरण दाखवतोय, एक उत्कृष्ट गोलंदाजीचा नमुना या ठिकाणी पाहतोय. आतापर्यंत त्याच्या षटकामध्ये 10 धावा सुद्धा अजूनही कुठला फलंदाज काढू शकलेला नाहीये. प्रत्येक षटक त्यांनी या धावसंख्येच्या सुरेशची जर गोलंदाजी पाहिली तर अप्रतिम अशा प्रकारची गोलंदाजी अद्याप ठरलेली आहे. इतर 2 चौके ते मारले तर निश्चितच तो चांगल्या प्रकारचा गोल, पण सांगू शकत नाही कशा प्रकारचा फलंदाज आहे. आणि गणेशने जे 2 फटके मारले ते खरोखर उत्कृष्ट पद्धतीने ते फटके होते. आपल्या संघाला तो काहीतरी चांगल्या प्रकारे साजेदारी करताना दिसतोय. दुसरं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावरती आहे, घेऊन येतोय वैभव की गेंद का सामना करेंगे गणेश. सामने जो गणेश ने 2 चौके शानदार चौके, समय की पाबंदी रखेंगे तो बेहतर है, क्योंकि आगे आने वाला जो मुकाबला है वह भी एक बेहतरीन मुकाबला देखने के लिए मिलेगा. खरड़ी और साइज 4 शाहपुर के बीच में. तो मेरी आपसे विनती है कि आप समय की पाबंदी रखें. समय बहुत ही बलवान है, समय बहुत ही महत्वपूर्ण. एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं कि समय महत्वपूर्ण है, एक एक पल हमारे लिए महत्वपूर्ण देता है. तो आगे जो है गेंदबाज है वैभव और सामना करेंगे गणेश. गणेश काफी आक्रामक बल्लेबाज है. निश्चितपणे म्हणू शकता टाइम इज मनी. जाऊया मैदानामध्ये. वैभव पुढील षटक हाताळण्यासाठी येतोय वैभव आईच कडून. राईट आर्म ओव्हर दी विकेट. वैभव सुद्धा एक अप्रतिम गोलंदाज आहे, कारण मागच्या सामन्यामध्ये या गोलंदाजी जोरावर त्यांनी हा सामना जिंकलेला आहे. दरम्यान एक स्क्वेअर कट केले, चेंडू जातोय सीमारेषेच्या नजदीक जलद गतीने, मात्र क्षेत्ररक्षक सुद्धा मात्र या ठिकाणी निश्चितपणे काही धावा वाचवण्यामध्ये यशस्वी ठरलेत. 3 धावा मिळाल्यात. या 3 धावेने धावफलक फुललंय. धावफलकावर धावा लगवल्या गेल्यात. 12 धावा. गणेश अप्रतिम फलंदाजी करतोय. ज्याप्रमाणे पाहिलं तर क्रिकेटचं एक मादक सौंदर्य दाखवलं. ज्याप्रमाणे रोहित शर्मा ज्याप्रमाणे फलंदाजी करतो त्याप्रमाणे तो फटका होता, मात्र या ठिकाणी आउटफील्ड थोडीशी खराब असल्यामुळे तो चेंडू सीमापार जाऊ शकलेला नाहीये. मात्र निश्चितपणे 3 धावा तरी मिळाल्यात आणि त्या क्षेत्ररक्षकाचं मी विशेष कौतुक करतो की कव्हरच्या माध्यमातून तो पळत गेला होता आणि तो चेंडू सीमा रेषेच्या अगदी जवळ त्यांनी अडवला आणि या ठिकाणी 1 धाव वाचवली, कारण एका धावेने सुद्धा धावसंख्या. दरम्यान ब्लॉकमध्ये टाकला चेंडू, बॉल बॅक ड्राईव्ह केला जातो. चेंडू कार्पेटचा आणि खेळून काढला. चेंडू जातो मिडॉनच्या दिशेने जगदीश चेंडूपैकी आणि या ठिकाणी मला वाटतं हा दुसरा गडी बाद होते आत्महत्येच्या स्वरूपामध्ये. दुसरा गडी बाद होतोय बोरशेती संघाचा. धन्यवाद. मान्य श्री बबनजी हरणे साहेब, मी यांना विनंती करतो, या शहापूर तालुक्याची आणबाण आणि शान असलेले बबनजी हरणे साहेब, मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर येऊन या क्रीडा मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचे. जाऊया मैदानामध्ये. दरम्यान एक मोठा फटका, चेंडू लँड होते कव्हर झोन मध्ये, मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि या ठिकाणी बॅक टू बॅक तिसरा गडी बाद होतोय बोरशेती संघाचा. बबनजी हरणे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होते. त्याच समवेत रवींद्रजी मडके साहेब, त्याचप्रमाणे सौभाग्यवती संगीताई गांगड, जिल्हा परिषद डोळखाम गट सदस्य, त्याच समवेत शरद फर्डे, जनार्दन कोतळ्या गावचे सरपंच जनार्दन वीर साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन होतंय. मी विनंती करतो छोट्या कलाकारांना, या छोट्या प्रेक्षकांना की आपण जागा द्यायची. तीन चेंडू झालेले आहेत. 3. त्याचप्रमाणे रोहितजी देशमुख साहेब हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या ठिकाणी NCP ट्रॉफी 2019 मी सर्वांचं शब्द सुमनाने स्वागत करतो. बबनजी हरणे साहेबांचं मी त्यांना विनंती करतो की मी आसनस्थ व्हायचंय. रवींद्रजी मडके साहेब आपलं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत आहे.
सर्व अतिथी वर्गांचं या ठिकाणी मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो व आपण आसनस्थ व्हायचंय आणि या खेळाचा आस्वाद घ्यायचंय. संगीताई कांगड जाऊया मैदानामध्ये. या ठिकाणी तिसरा गडी बाद होतोय. बोरशेती संघाचा आता कुठेतरी धावसंख्येला अडथळा निर्माण झालाय. धावसंख्या जागीच थांबलेली आहे, धावसंख्या स्थिरावलेली आहे. वैभव दरम्यान एक स्लॉग स्वीप मारला, चेंडू जात सीमा रेषा पार. हा दमदार संघर्षमय चौकार. धावसंख्या पोहोचली ती 19. धावसंख्या दुसरं षटक प्रगतीपथावर आणि दुसऱ्या षटकामध्ये अजूनही काही चेंडू शिल्लक. आतापर्यंत धावसंख्या लगावली गेलेली आहे. बोरशेती संघाची धाव फलकावर फुलवले 19 धावा. वैभव पुनश्च एकदा एसटी कव्हर केले आणि यावेळेस एसटी दाखवली यू मिस पाटील सर आय हिट. याप्रमाणे युक्तीप्रमाणे या ठिकाणी चौथा गडी बाद होतोय बोरशेती संघाचा. धन्यवाद. आमचे आप्पा यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. मी विनंती करतो की आपण येऊन आसनस्थ व्हायचंय. आज पाहू शकतो की प्रेक्षक वर्ग ज्याप्रमाणे अतिथी वर्गाने भरलाय. हा NCB ट्रॉफी आम्ही धन्य झालो की या सिद्धिविनायक स्पोर्ट्स क्लबचे सर्व स्वयंसेवक मनापासून धन्यवाद देत आहेत की महान असे पंत या ठिकाणी, महानुभाव असे पंत या ठिकाणी येऊन आमच्या या NCB ट्रॉफीचं एक 4 चांद लावले पाटील सरांच्या भाषेमध्ये म्हणू शकतो. सर्वांचं आम्ही शब्दसुमनाने या ठिकाणी स्वागत करतो. जाऊया मैदानामध्ये. पाटील सर काय म्हणू शकता या ठिकाणी कोणत्या संघाची या ठिकाणी खेळी, कोणता संघ या ठिकाणी सर्वश्रेष्ठ ठरत आहे? सध्या जर दत्ता फडे सांगायचं झालं तर साडगाव संघ हा थोडासा म्हणजे सरशी ठरताना दिसतोय आपल्याला, कारण गोलंदाजी अतिशय अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करताना दिसतोय. कारण असे चांगलीच 4 मोहरे जे आहेत ते 4 मोहरे त्यांचे पॅव्हलियनमध्ये गेलेले आहेत. तर साडगाव संघाने जे नाणेफेकीचा कॉल जिंकला आणि स्वतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा जो निर्णय घेतला तो अतिशय अद्यापर्यंत त्यांना चांगल्या प्रकारचा साबित झालेला दिसतोय. निश्चितपणे सुरेख कामगिरी झालेली आहे ती साडगाव संघाची. तृतीय षटक हाताळण्यासाठी येतोय सुरेश मॅन फ्रॉम साडगाव. धन्यवाद दत्ता फड़े. दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर कार्ड पहुंचा है 19 रन बन चुके हैं. 9 रन डाले 19 रन बन चुके हैं. पहले ओवर में 9 रन और दूसरी ओवर में 10 रन. कुल मिलाकर स्कोर कार्ड पहुंचा है 19 रन बन चुके हैं. गेंदबाज आए सुरेश, सामना करेंगे सुरेश की गेंद का सामना करेंगे अजय. अजय के लिए गेंद राइट हैंड बल्लेबाज अजय, राइट हैंड बल्लेबाज अजय. देखना है कि सुरेश की गेंद का सामना करेंगे. खेलने का प्रयास किया, यहाँ पर थोड़ी बहुत ऑफ साइड में चली जाने वाली गेंद थी. खेलने का प्रयास किया लेकिन पूरी तरह से चकमा खा गए बल्लेबाज और ये शेष गेंद चले गए. भवन हार्डे सर हमारे मित्र यहाँ पर उपस्थित है, उनके साथ में मान्यवरों का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है. मैं तहे दिल से उनका भी स्वागत करता हूँ. अगली गेंद का सामना करेंगे. वहां पर अजय बहुत अच्छी गेंद पार्टी क्षेत्र में खेला है, वहां पर 1 रन दौड़कर पूरा किया है. जब तक की गेंद फील करे अच्छा क्षेत्र रक्षण, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण. जब तक की गेंद फील करे 1 रन का ही इजाफा मिला और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा. स्कोर कार्ड पहुंचा है 20 रन बन चुके हैं. तीसरा ओवर जारी है सुरेश का. पहला ओवर सुरेश ने डाला था, उसमें उन्होंने 9 रन दिए थे. उसके बावजूद वैभव ने दूसरा ओवर डाला था, उसमें उन्होंने 10 रन दिए थे. सुरेश तीसरा ओवर और निजी दूसरा ओवर डाल रहे. तो कुल मिलाकर अभी स्कोर कार्ड पहुंचा 20 रन बन चुके हैं. सामना करेंगे नए बल्लेबाज भरत. भरत देख रहा है कि भरत क्या कर पाते. बहुत अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन पर खेला है, वहां पर 1 बाउंस मिला है. बहुत बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, अच्छा थ्रो. जब तक की गेंद फील करे इस 1 रन के बदौलत से स्कोर कार्ड पहुंचा 21 रन बन चुके हैं. धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. ये फाइनल का मुकाबला आप देख रहे इस राणूजी मैदान पर. बेहतरीन मुकाबला इस मैदान पर देखने के लिए मिल रहा है. अरुण अधिकारी उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है. अगली गेंद का सामना करेंगे. बहुत अच्छी गेंद पारी क्षेत्र में खेला, पर अच्छा क्षेत्र रक्षण, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, खतरनाक साबित हो सकता है. यहाँ पर निश्चित तौर पर दोनों के बीच में रनिंग रफ्तार बहुत ही बेहतरीन है, नहीं तो यह खतरनाक साबित हो सकता था. यहाँ पर रनिंग रफ्तार अच्छी होने की वजह से यहाँ पर आत्मा के जरिए तो विकेट का पतन जरूर हो जाता था. रनआउट के तौर पर 1 रन से इजाफा मिला है और स्कोर कार्ड पहुंचा है 22 रन. आप देख रहे हैं साडगांव और बोरशेती के बीच में मैच
साड़गांव टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला। सुरेश की गेंद का सामना करेंगे भरत। बहुत अच्छी गेंद मैदान के क्षेत्र में खेला सिंह रेखा की ओर गेंद जा रही है और ये यहां पर 4 रन। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। भरत के बल्ले से निकलता हुआ यह शानदार पहला चौका, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर किया है और इस 4 रन के बदौलत से स्कोर कार्ड पहुंचा 26 रन बन चुका है। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस फाइनल का मुकाबला देख रहे हैं, क्योंकि हार जीत का फैसला तो होता रहेगा, लेकिन जो जीतने वाली टीम है जो 51,000 रुपए का इनाम है यहाँ पर, जैसे कि अरुण अधिकारी की ओर से, और 25,000 का इनाम जो है वह संगीता गांगड़ मैडम की ओर से। तो इस प्रकार से जो है प्रथम पारितोषिक और द्वितीय पारितोषिक और तृतीय पारितोषिक 15,000 का इनाम है। तो कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों यही है कि हार जीत यहाँ पर होती रहेगी। बेहतरीन मुकाबला इस मैदान पर देखने के लिए मिलेगा। भरत के लिए गेंद डालेंगे सुरेश, जिन्होंने पहले ओवर में दिए थे 9 रन, यहाँ पर निजी दूसरा ओवर डाले और टीम की ओर से तीसरा ओवर जारी है यहाँ पर इस मैदान पर। बेहतरीन मुकाबला इस मैदान पर देख रहे रानू जी, मैदान काफी खूबसूरत मैदान यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगली गेंद का सामना करें भरत। बहुत अच्छी गेंद, फुटबॉल गेंद थी, खेलने का प्रयास कर की क्षेत्र में 1 रन का दौड़कर पूरा किया। अच्छा क्षेत्र रक्षण, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, उतना ही अच्छा थ्रो और उतना अच्छा कलेक्ट किया वहां पर और एक रन के बदौलत से स्कोर कार्ड पहुंचा है 27 रन। नपीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर भरत की ओर से। जैसे भरत एक नामांकित गेंदबाजी दत्ता फड़े हमारे कहते हैं कि भरत ने 10 रन के ऊपर अभी तक उन्हें रन नहीं दिए, इतनी नपीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं सुरेश। तो यही एक पूरी तरह से बल्लेबाज को बांध कर रखने का प्रयास करते हैं। देखना यही है कि यहाँ पर बोरसिटी टीम के बल्लेबाज किस प्रकार से करिश्मा करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा रन बना पाते हैं ना तो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव दूसरी टीम पर डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि कम स्कोर अगर खड़ा करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि उनके ऊपर दबाव होता है। अगर गेंदबाज अच्छे होते हैं तो गेंदबाज अगर अच्छे होंगे तो वहां पर भी एक महत्वपूर्ण उनका जय हो सकता है। अगली गेंद का सामना करेंगे यहां पर भरत, जो कि भरत शानदार एक चौके के बदौलत से 6 रन पर खेल रहे हैं। नए गेंदबाज आए जगदीश। 5 ओवर का मैच, बेहतरीन मुकाबला इस मैदान पर देखने के लिए मिला। जगदीश 5 ओवर लेकर आ रहे जगदीश और सामना करेंगे भरत, राइट हैंड बल्लेबाज भरत। चौथा ओवर जारी है। बहुत अच्छी गेंद, खेलने का प्रयास यहाँ पर और ये खतरनाक साबित हो सकता है और यहाँ पर विकेट का पतन हो चुका है। भरत के पारी का अंत हो चुका है यहाँ पर। आया मना फसवीला लावला धक्याला रे बाबा, मना डुबवीला वाटोळा गेला। आया मना फसवीला लावला धक्याला रे बाबा, मना डुबवीला वाटोळा गेला। धन्यवाद डीजे मास्टर। भरत के पारी का अंत होने के बावजूद यहाँ पर इस मैदान पर तैनात हो चुके हैं नए बल्लेबाज पप्पू। देखना है कि पप्पू अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। बोरसिटी टीम के पप्पू अपने टीम के लिए क्या सजाते हैं, संवारते हैं। यहाँ पर आंखों देखा हाल देखने वाले सुनने वाले सभी दर्शकों का पाड़ी सर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं यहाँ पर साड़गांव और बोरसिटी के बीच में। साड़गांव टीम ने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया और बोरसिटी टीम के लिए बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। अगली गेंद का सामना करेंगे पप्पू, राइट हैंड बल्लेबाज। बहुत अच्छी गेंद, पप्पू चकमा खा गए यहाँ पर। जैसे कि सेटल होने के लिए समय नहीं मिलता है यहाँ पर, अगर देखेंगे तो समय नहीं मिलता है बल्लेबाज को सेटल होने के लिए। पहले गेंद से सेटल होना पड़ता है और उसी प्रकार से वही सेटल होकर खेलना ही पड़ता है। पप्पू ने उसी प्रकार से खेलने का प्रयास किया लेकिन पूरी तरह से बल्लेबाज चकमा खा गए। अगली गेंद का सामना जगदीश की अगली गेंद का सामना करेंगे पप्पू। बहुत अच्छी गेंद, हवा में गेंद जरूर है वहां पर और ये यहाँ पर प्रयास जरूर किया था और विकेट का पतन निश्चित तौर पर सराहना करनी होगी। धन्यवाद डीजे मास्टर। यहां पर एक एक विकेट का पतन होता जा रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से विकेट की गिरावट यहां पर
आ चुके हैं। पहले विकेट का पतन 0 रन पर, दूसरे विकेट का पतन 13 रन पर, तीसरे विकेट का पतन 13 रन पर, चौथे विकेट का पतन 19 रन पर, पांचवें विकेट का पतन 27 रन पर और छठे विकेट का पतन 27 रन पर। जगदीश एक नामांकित गेंदबाज लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। 2 विकेटें अभी तक ले चुके हैं, किसी प्रकार के रन अभी तक नहीं दिए। सुरेश ने पहला ओवर डाला था, उसमें उन्होंने 9 रन दिए थे। वैभव ने दूसरा ओवर डाला था, उसमें 10 रन दिए थे। उसके बावजूद सुरेश ने तीसरा ओवर डाला था, निजी दूसरा ओवर डाला था, 8 रन दिए थे। अभी नए बल्लेबाज है सचिन, क्या कर पाते हैं सचिन। सचिन नाम के लड़के बहुत ही होनहार होते हैं ना, सचिन नाम के लड़के बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। देखना है कि बोरसीदी टीम के सचिन क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। सचिन के लिए गेंद डालेंगे, खेलने का प्रयास यहां पर खतरनाक साबित हो सकता है और अजय के पारी का अंत। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। यहाँ पर अजय के पारी का अंत और उसकी जगह लेने के लिए आ रहे हरीश। क्या कर पाते हैं हरीश, देखना यही है कि हरीश क्या कर पाते हैं। लेकिन मैं सराहना करूंगा गेंदबाज की। जगदीश ने जिस प्रकार से गेंदबाजी का भार संभाला है, अभी तक किसी प्रकार के रन नहीं दिए मेरे ख्याल से, एक ही रन नहीं दिया अभी तक। जगदीश ने इस मैदान पर मेरे ख्याल से साकिब का रिकॉर्ड है, उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए हैं। साकिब ने 4 गेंदे हो चुके हैं, 4 चेंडू झालेले आहेत। अभी तक 4 गेंदों में 3 सफलता उनको मिली है, लेकिन किसी प्रकार की रन अभी तक नहीं दे चुके हैं। सामने है हरीश, देखना है कि हरीश क्या कर पाते हैं। हरीश के लिए गेंद डालेंगे जगदीश, बहुत अच्छी गेंद और हवा में गेंद है यहाँ पर। ओहो, प्रयास जरूर था वहां पर, क्या करे तो क्या करे, यहाँ पर प्रयास जरूर था यहाँ पर। गेंदबाज जगदीश का बहुत बेहतरीन प्रयास, लेकिन जज नहीं कर पाए। इतना आसान में नहीं जाता फटे, क्योंकि गेंदबाज गेंदबाजी का भार संभालते हैं, गेंद डालने के बावजूद तुरंत कैच लेना उतना आसान नहीं। मैंने कल उदाहरण दिया था, न्यूजीलैंड के क्रिस हैरिस का उदाहरण दिया था। एक गेंद डालने के बावजूद तुरंत क्षेत्ररक्षण करने माहिर है, वही इतिहास में उनका नाम भी एक अमर है। तो यही एक प्रयास उन्होंने किया था, अच्छी तरह से जज कर नहीं पाए जगदीश, लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ जगदीश के लिए, बहुत बेहतरीन प्रयास किया वहां पर। 29 रन बन चुके हैं। अगली गेंद का सामना करेंगे हरीश। हरीश के लिए गेंद, बहुत अच्छी गेंद लेग साइड में ढकेल दिया वहां पर। जब तक ये गेंद फील्ड करे, 1 रन दौड़कर पूरा किया है वहां पर। निश्चित तौर पर स्कोर कार्ड पहुंचा 30 रन बन चुके हैं। 4 ओव्हर की समाप्ती के बावजूद स्कोर कार्ड पहुंचा 30। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या आपल्याला फलकावरती पाहायला मिळते ती 30। 7 विकेट गिर चुके हैं। साड़गांव टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला, और बहुत ही बेहतरीन फैसला उनका अभी तक तो साबित हो चुका है, बेहतरीन फैसला अभी तक हो चुका है। अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं नए गेंदबाज स्वप्निल। देख रहे हैं कि स्वप्निल 6 गेंदों में कितने रन देते हैं, क्योंकि स्वप्निल भी काफी आक्रामक गेंदबाज है साड़गांव टीम के। स्वप्निल जिनका प्रदर्शन जिस प्रकार से सुरेश ने पहला ओवर डाला था उसमें उन्होंने 9 रन दिए थे, उसके बावजूद वैभव ने दूसरा ओवर डाला था, 10 रन दिए थे। सुरेश ने निजी दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर डाला था, उसमें उन्होंने 8 रन दिए थे, और जगदीश ने चौथा ओवर डाला था, उसमें उन्होंने 3 रन दिए थे। अगली गेंद का सामना करेंगे, बहुत अच्छी गेंद खेलने का प्रयास मिडिल क्षेत्र में खेला, 1 रन दौड़कर पूरा किया है। जब तक ये गेंद फील्ड करे, अच्छा क्षेत्ररक्षण, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण, नपीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर करना होगा, क्योंकि बहुत सारा निर्भर होता है गेंदबाज के ऊपर और बल्लेबाज के ऊपर। ये फाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं इस मैदान पर, काफी रोमांचक मुकाबला देखने के लिए मिलेगा यह भी, और आगे जो मुकाबला होने वाला है वो तो बेहतरीन मुकाबला होने के वाला है। अगली गेंद का सामना करेंगे यहां पर सचिन के लिए गेंद, बहुत अच्छी गेंद, और यहां पर ये क्लीन बोल्ड। सचिन के पारी का अंत। हिलपुरी हिला तुझे कप्पानी लाटीला, हिलपुरी हिला तुझे कप्पानी लाटीला, तुझे कप्पानी लाटीला, तुझे कप्पानी लाटीला, शनिवारा की सावरी तुला
धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। जिस प्रकार से कीर्तिमान रिकॉर्ड यहाँ पर हो चुका था, 6 लगातार हिट फिल्म हो चुकी थी दादा कुनके की, याद आपने दिलाए हैं, अभिवादन करता हूं उनके। स्कोर कार्ड पहुंचा है 31 रन और 7 विकेट, 8 विकेट का पतन हो चुका है। अगली गेंद का सामना करेंगे भावेश। भावेश के लिए गेंद लेग साइड में जाली वाली गेंद थी, वहां पर उन्हें छोड़ दिया मेरे ख्याल से, और यहां पर दौड़कर भी 1 रन पूरा किया है लेग बाय के रूप में, और ये वाइड करार कर दिया। कुल मिलाकर यहां पर अतिरिक्त रन 1 मिला है, 2 रन का इजाफा मिला है। जैसे भी रन है महत्वपूर्ण हो जाते हैं 2020 क्रिकेट में, एक दूसरे क्रिकेट में देखा जाए तो 1-1 2-2 रन भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्कोर कार्ड पहुंचा अभी भी 33 रन बन चुके हैं, 33 रन बन चुके हैं। देखना है कि भावेश क्या कर पाते हैं, अभी हरीश क्या कर पाते हैं। हरीश जो कि राइट हैंड बल्लेबाज हरीश, और सामना करेंगे स्वप्निल की गेंद का। स्वप्निल राइट ओवर का मारा करेंगे, बहुत अच्छी गेंद, हवा में जरूर गेंद, खेल क्षेत्र में गेंद है, हवा में जरूर गेंद है, किसी प्रकार का खिलाड़ी मौजूद नहीं, 4 खिलाड़ियों के बीच में यह गेंद, जब तक ये गेंद फील्ड करे, दौड़कर 2 रन पूरे किए हैं। काफी बांध कर रखा है मेरे ख्याल से यहां पर स्वप्निल ने बल्लेबाज को। स्कोर कार्ड पहुंचा है 35 रन बन चुका है, 35 धाव संख्या फळकावरती आपल्याला पाहायला मिळेल 35 रन बन चुके हैं। निश्चित तौर पर सराहना करने होगी यहां पर गेंदबाज की स्वप्निल की, बल्लेबाज को बांध कर रखा है क्योंकि अंतिम ओवर की कुछ गेंद शेष है, और यहां पर काफी आक्रामक गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं स्वप्निल। सामने हरीश, देखना है कि हरीश बोनसिटी टीम के हरीश क्या कर पाते हैं, बल्लेबाजी का करिश्मा। हरीश के लिए गेंद डालेगा स्वप्निल, खेलने का प्रयास यहां पर विकेट के क्षेत्र में 1 रन का इजाफा मिला है, खतरनाक साबित हो सकता है यहां पर। अच्छा निर्णय, सही निर्णय, वहां पर इकरार नहीं बल्कि इनकार किया। अरे विकेट के नुकसान पर डीजे मास्टर 9 विकेट के नुकसान पर 36 रन बन चुके हैं। पहली दफा ऐसा हो रहा है यहां पर इस मैदान पर, पहली दफा। मैंने कहा, कल ही मैंने आपको कहा है कि रिकॉर्ड जो होते हैं तोड़ने के लिए होते हैं, मोड़ने के लिए होते हैं। उसी प्रकार से यहां पर 9 विकेटें गिर चुके हैं बोनसिटी टीम के, और 36 रन बन चुके हैं। और बल्लेबाज आए हैं तेजस सामना करेंगे स्वप्निल की गेंद का। स्वप्निल ने काफी अच्छी प्रदर्शन किया है गेंदबाजी का, स्वप्निल की गेंद का सामना करेंगे तेजस। धन्यवाद, बहुत ही बेहतरीन रनिंग रफ्तार। 37 रन बन चुके हैं 9 विकेट के नुकसान पर, 37 रन बन चुके हैं। 37 धावा झालेल्या आहेत, 9 विकेट गेलेल्या आहेत बोनसिटी टीमच्या। 5 ओवर की अंतिम गेंद, सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज, खेलने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी गेंद खेलने का प्रयास किया, वहां पर ऑन पर गिरा, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे दौड़ना चाहते, खतरनाक साबित हो सकता है यहां पर, और यहां पर ये विकेट का पतन। डोळखाम गावचे उपसरपंच सागर देशमुख यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी विनंती करतो की आपण सामना कक्षकडे या। डोळखाम गावचे उपसरपंच सागर देशमुख यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, मी विनंती करतो की आपण या ठिकाणी यायचं आहे। ज्यांनी आम्हाला ओपन गटामधील शहरी गटांसाठी प्रथम पारितोषिक प्रदान केलंय माननीय श्री सागरजी देशमुख, उपसरपंच डोळखाम ग्रामपंचायत, मी शब्द सुमनाने त्यांचं स्वागत करतोय आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांचं जोरदार टाळ्यांच्या सुरुवात सागरजी देशमुख साहेबांचं स्वागत करायचंय। मी त्यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी येऊन एनसीपी ट्रॉफी 2019 आपल्या डोळ्यांनी पाहायचंय, कारण या ठिकाणी आपण पाहतोय एक गाव एक संघ ग्रामीण संघांमधील मेगा फायनल, 2 तुल्यबळ संघांमध्ये बोरशेती वर्सेस साडगाव। सागरजी देशमुख साहेब, आपणास विनंती आहे की आपण या ठिकाणी आसनस्थ व्हायचे, त्यांच्या समोर त्यांचे सर्व सहकारी यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण येऊन क्रीडा मंचावर संघासमोर आव्हान ठेवले ते 39 धावांचं। संदेश
निमसे कुठे असतील तर समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचे. संदेश निमसे. साडगाव संघासमोर आव्हान ठेवले ते 39 धावांचं. सर्व अतिथी वर्गांचं मी NCP ट्रॉफी मध्ये सहर्ष स्वागत करतो. मी त्यांना विनंती करतो की आपण असं नसतं व्हायचंय. आणि बोरशे संघाचे सर्वच फलंदाज बाद झालेले आहेत. 30 चेंडू आणि 39 धावा. शतरक्षण लावून घ्यायचं कारण आपण अजून एक फायनल खेळवायची आहे ओपन गटामधील. कारण जे प्रेक्षक खोलंबलेत ज्या सामन्याची उत्कंठेची वाट पाहत आहेत तो सामना होणार आहे. पुढे हाय व्होल्टेज शहरी गटातील सामना होणार आहे. खर्डी इम्रान खर्डी वर्सेस साई स्पोर्ट शहापूर. या दोन तुल्यबल आणि दोन महाबलाढ्य संघांमध्ये. तरी कृपया शतरक्षण लावून घ्यायचं आणि पंचांनी घाई करायची. दोन्ही संघाचे संघनायक आपण समालोचित कक्षात या. खर्डी संघाचे संघनायक आणि साई स्पोर्ट संघाचे संघनायक आपणास विनंती आहे की आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी आपण या ठिकाणी यायचं आहे. साडगाव संघाचे फलंदाज आपण त्वरित पाठवून द्या. ज्याच्यासाठी आम्ही निश्चितपणे यांचे आभार कधीही विसरू शकत नाही यांचे. कारण ज्यांनी आम्हाला ओपन गटासाठी प्रथम पारितोषिक दिलंय सागरजी देशमुख साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होतं. मी त्यांचं शब्द सुमनाने स्वागत करतोय. त्याने शहापूर आणि खर्डी संघाला थोडस विनंती करतो की आपण थांबायचं आहे. तुम्हाला आमंत्रित केल्यानंतर आपण या ठिकाणी यायचं आहे. साई स्पोर्ट्स शहापूर आणि खर्डी संघाला मी नंतर आमंत्रित करतोय. आपले कार्यसम्राट आमदार बरोबर साहेब या ठिकाणी येणार आहेत. त्याच्यानंतर नाणेफेकीचा कौल होईल. आणि जी साबळे साहेब त्याचप्रमाणे आशिष पाटील साहेब यांचं सुद्धा मी शब्द सुमनाने स्वागत करतो. मी विनंती करतो की आपण असं नसतं व्हायचंय. तुमचं या NCP ट्रॉफी 2019 मध्ये हार्टली वेलकम. तुमचं स्वागत आहे. आपण साडगाव संघासमोर आव्हान ठेवले ते दत्ता फडे 39 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे. म्हणजे 30 चेंडू आणि 39 धावा. तसं पाहता बापू अधिकारी तसं पाहता सोपंही आव्हान आहे तसं पाहता अवघडी आव्हान आहे. कशा प्रकारचं म्हणजे गोलंदाजी पृथक्करण होते त्याला त्याच्यावरती फार निर्भर आहे. साडगाव संघानं नाणेफेक जिंकले होते आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं. आणि बोनशेती संघाला फलंदाजीचं आमंत्रित केलं होतं. बोनशेती संघाने 38 धावा काढल्या होत्या आणि 39 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते साडगाव संघासमोर. 30 चेंडू आणि क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. ओके. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. अतिथी वर्गांना सांगू इच्छितो की हा असा क्रिकेटचा कुंभमेळा आम्ही 24 तारखेला सुरू केला होता आणि आज शेवटचा दिवस आणि शेवटच्या दिवसातील शेवटचा सामना एक गटातील मेगा फायनल होते. दोन तुल्यबळ संघांमध्ये. दोन्ही संघांनी खूप मेहनत करून या इथपर्यंत या फायनल पर्यंत पोहोचलेत. साडगाव आणि बोरशेती संघ. आणि या ठिकाणी बोरशेती संघाने पहिली पारी खेळलेली आहे. 38 धावा केलेल्या आहेत आणि 39 धावांचं आव्हान समोर ठेवलंय साडगाव संघासमोर. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी येतोय राऊंड द विकेट जगदीश साठी. आणि जगदीशच्या बॅटमधून पहिला चेंडू जातोय शॉट फाईन लेग झोन मध्ये. चेंडूपैकी खराब म्हणू शकतो. एक धाव मिळते आणि या एकेरी धावेने संघाचा श्री गणेश होतोय.
जगदीश अजय पाहूया अजय धानाजीसाठी पुनश्च एकदा फुलऱ्यांचा चेंडू बॉल बॅक ड्राईव्ह केलेला एक क्लास दाखवला एक उत्कृष्ट फटका म्हणू शकतो डीप मिड ऑन लाईक लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत एक धाव मिळते आणि एकेरी धावेने धाव फलक फुलते धावसंख्या पोहोचली ती 2च्या घरामध्ये एक सेन्सिबल क्रिकेट खेळावं लागेल कारण 5 षटक आहेत पाटील सर 5 षटक जर हे दोन्ही फलंदाज खेळले तर ही धावसंख्या सहजरित्या पार करू शकतात. दत्ता फटे जर आपण बघितलं तर हा सामना म्हणजे काय जसंच म्हणजे फटके मारायलाच पाहिजे असं मला वाटत नाही कारण 30 चेंडू आणि 39 धावाच फक्त काढायचे आहेत त्या साडगा संघाला. अजय आणि या दरम्यान जगदीशच्या पाठमधून क्रिकेटचा मादक सौंदर्य दाखवते इनसाइड आउट कव्हरच्या माध्यमातून हा दमदार चौकार. धन्यवाद डीजे. अप्रतिम ज्याप्रमाणे पाहिलं पाटील सर स्टेप आउट केलं होतं फलंदाजाने एक दिशा दिली आणि क्रिकेटमधील मी म्हणू शकतो विराट कोहली स्टाईल फटका होता सीमा पार घालवलाय जगदीशचा एक अष्टपैलू खेळाडू साडगाव संघाचा. पुढील चेंडू फुलटा चेंडू फ्लिक केला चेंडू जाता हवाई सफर विथ द अनदर ग्रेट शॉट ऑफ द मॅक्सिमम षटकार. धन्यवाद डीजे. पाटील सर आता आपण म्हणू शकतो की जगदीश इज ऑन अ फायर ही हॅज शोन इज अ क्लास विथ द मैग्निफिसेंट शॉट ऑफ फिनोमिनली बैटिंग इन सो फार. दत्ता फटे मैं कहूंगा कि क्रिकेट की भाषा में तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन जैसे अगर कहते हैं कृष्ण बजारी श्रीकांत का एक याद यहाँ पाए थे कि शुरुआत इतनी बेहतरीन ना कि तूफान को रोक सकते लेकिन कृष्ण बजारी श्रीकांत को रोकना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है. उसी प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी का छक्के और चौकों की बरसात जैसे कि जगदीश के बल्ले से निकलता पहला शानदार चौका और पहला शानदार 6. अगली गेंद का सामना करेंगे बहुत अच्छी गेंद खेलने का प्रयास स्वीप करना चाहते थे यहाँ पर सीमा रेखा की ओर गेंद जा रही है और ये 4 रन लगातार बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं. धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर. जिस प्रकार से यश प्राप्त करेंगे उत्साह बढ़ाएगा निश्चित तौर पर हमारा उमंग बढ़ाएगा. स्कोर कार्ड पहुंचा है अभी भी 16 रन बन चुके हैं पहला ओवर जारी है. काफी महंगे साबित हुए अजय यहाँ पर खूबसूरत 2 चौके और खूबसूरत एक 6 भी लगाए. अभी तक स्कोर कार्ड पहुंचा है 16 रन बन चुके हैं. नपीतुली बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जगदीश की ओर से शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन 2 चौके और एक 6 के माध्यम से यहाँ पर स्कोर कार्ड पहुंचा 16 रन. आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइनल का मुकाबला राणू जी मैदान पर बेहतरीन मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है. काफी मुश्किल यहाँ पर लग रहा है मेरे ख्याल से जगदीश को रोकना. काफी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन मैदान पर कर रहे हैं. साडगांव टीम के सामने जो लक्ष्य रखा था वहां पर बोनशेट टीम ने 39 रन का उसका पीछा करते हुए साडगांव टीम अगली गेंद का सामना करेंगे. बहुत अच्छी गेंद खेलने का प्रयास किया वहां पर खतरनाक साबित हो सकता है यहाँ पर विकेट और इस ओवर की समाप्ति विकेट. प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा. आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा ताही दिशा. धन्यवाद डीजे मास्टर. या दरम्यान या ठिकाणी आमचे मार्गदर्शक आमचे सहकारी मित्र वसंतप्पा चौधरी यांच्या ठिकाणी आगमन झाले. मी विनंती करतो वसंतप्पा चौधरी यांना की आपण स्टेजकडे यायचं आहे मंचावरती यायचं आहे. आपलं या ठिकाणी मी मनपूर्वक स्वागत करतो मंडळाच्या वतीने मी आणि मनपूर्वक स्वागत करतो. वसंतप्पा चौधरी यांना विनंती करतो की आपण स्टेज पर आइस है. आप यहाँ पर देख रहे हैं सेमीफाइनल का मुकाबला देख रहे हैं यहाँ पर साड़गा और बोरशेद के बीच में जीतने के लिए जैसे कि कुल मिलाकर स्कोर कार्ड पहुंचा है 16 रन बन चुके हैं. 16 रन बन चुके हैं. पहले ओवर काफी अजय ने डाला था काफी महंगे साबित हो चुके मेरे ख्याल से. यहाँ पर बोरशेद टीम के जो अजय हैं काफी निश्चित तौर पर कट्टी यहाँ पर पूरी तरह से बांधकर रखना चाहिए था बल्लेबाज को लेकिन रोकना मुमकिन है ना जगदीश को. 16 रन पहले ओव्हर की समाप्ती के बावजूद स्कोर कार्ड पहुंचे 16 रन. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 16 धावा. नहीं गेंदबाज है तेजस. देखना है कि तेजस गेंदबाजी का भार किस प्रकार से संभालते और किस प्रकार से नपीतुली गेंदबाजी का प्रेशर करते हैं यहाँ पर इस राणोजी मैदान में.
काफी आक्रामक गेंद में प्रेशर करना पड़ेगा। अगली गेंद का सामना करेंगे। बहुत अच्छी गेंद, ऑफ साइड में धकेल देना चाहते थे, खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, लेकिन पूरी तरह से बल्लेबाज चकमा खा गए और यहां पर यह शेष गेंद चली गई है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पहुंचा है 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जैसे कि पहलून में लौट चुके हैं धना जी। अभी देखना है कि जगदीश और विश्वास के बीच में किस प्रकार से विश्वास भरी पारी होती है, क्योंकि दोनों भी 23 रन चाहिए अभी जीतने के लिए, 23 रन की जरूरत है। अगली गेंद का सामना करेंगे। बहुत अच्छी गेंद खेलने का प्रयास यहां पर, लेकिन पूरी तरह से बार बार चकमा खा गए बल्लेबाज विश्वास। मेरे ख्याल से जगदीश काफी आक्रामक बल्लेबाज है। जगदीश ने काफी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 2 शानदार, जगदीश ने अभी तक तो काफी अच्छा स्कोर कार्ड खड़ा किया, 2 शानदार चौके और शानदार छक्का। जगदीश के लिए गेंद डालेंगे। बहुत अच्छी गेंद क्षेत्र में खेला है, सीमा रेखा की ओर गेंद जा रही है और यहां पर ये 4 रन। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे मास्टर। दरम्यान या ठिकाणी वसंतप्पा चौधरी यांचं या ठिकाणी दरम्यान आगमन झालेलं आहे। मी मंडळाच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो। सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक वसंत अप्पा चौधरी यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। अभी भी जीतने के लिए 19 रन की जरूरत है। 20 रन बन चुके हैं, 20 रन बन चुके हैं, 20 धावा झालेल्या आहेत। जिंकण्यासाठी 19 धावांची गरज आहे। दुसरं षटक प्रगतीपथावरती चालू है। अजय ने पहला ओवर डाला था, उसमें उन्होंने 16 रन दिए थे और कैलाश की दूसरे ओवर की चौथी गेंद का सामना करेंगे जगदीश। बहुत अच्छी गेंद और तूफानी हवा में गेंद जरूर है, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। तूफानी, धन्यवाद डीजे मास्टर। ऐसे ही धुन आप बजाते रहिए और हमारा उत्साह जो है, उमंग है, आप बढ़ाते रहिए। स्कोर कार्ड धीरे धीरे पहुंचता हुआ जीतने के अभी भी 13 रन की जरूरत है। बराबर है, 20 गेंदों में 13 रन। और क्या कहेंगे इस मैदान पर नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी दोन्ही ओके 13 रन चाहिए। अगली गेंद का सामना करेंगे जगदीश। फाइनल का मुकाबला, बहुत ही अच्छी गेंद यहां पर सीमा रेखा को, देखो यहां पर आउटफील्ड थोड़ी बहुत खराब होने की वजह से गेंद कहीं चली गई और कहां पर चले गए, और ये मेरे ख्याल से 4 रन। कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला। जैसे कि मैंने कहा था दत्ता फरडे की सेमीफाइनल का मुकाबला भारी होता है। क्रिकेट का इतिहास भी कहा जाता है कि सेमीफाइनल के मुकाबले जो होते हैं ना भारी होते हैं। फाइनल में अभी औपचारिकता है, सिर्फ 9 रन की जरूरत है सिर्फ यहाँ पर। अगली गेंद का सामना करेंगे जगदीश। बहुत अच्छी गेंद खेलने का प्रयास किया, स्लिप में कहना चाहते हैं और यहाँ पर खतरनाक साबित हो सकता है। 1 विकेट का पतन हो चुका है दूसरी ओवर की समाप्ति के बावजूद। जगदीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। जगदीश ने कुल मिलाकर 30 रन जोड़ दिया अपने टीम के लिए। बहुत ही अच्छी खासी साझेदारी बनाई है और पैवेलियन में लौट चुके 23 रन बनाकर उनकी जगह लेने के लिए आए नए बल्लेबाज। अभी भी जीतने के लिए जैसे कि 18 गेंदों में 9 रन, 18 गेंदों में 9 रन ही चाहिए सिर्फ साड़गांव टीम को जीतने के लिए। जैसे कि आपको मालूम है फाइनल का मुकाबला देख रहे इस मैदान पर 51,000 रुपए और 25,000 का इनाम यहाँ पर, जैसे कि एक प्रथम पार्चो द्वितीय पार्चो के रूप में। तो यहाँ पर जैसे कि 18 गेंदों में 9 रन। यहां पर देखना है कि साकिब जैसे गेंदबाज चाहिए या नपीतुली गेंदबाजी करने वाले, जैसे पिछले मैच में जैसे कि सुरेश ने गेंदबाजी की थी उसी प्रकार से गेंदबाज चाहिए। जैसे कि जगदीश ने गेंदबाजी की थी वहां पर सिर्फ उन्होंने 3 रन दिए थे, उसी प्रकार से गेंदबाज चाहिए। यहां पर देखना है कि नए गेंदबाज जो आए हैं, भावेश आए गेंदबाज, भावेश किस प्रकार से गेंदबाजी का भार संभालते हैं। अभी भी जीतने के लिए चाहिए 18 गेंदों में 9 रन। म्हणजे आताही साडगाव संघासमोर लक्ष ठेवले थे 18 चेंडू आणि 9 धावा। 9 रन भी जीतने के लिए भावेश की गेंद का सामना करेंगे।
भावेश, क्योंकि यह मैच जो है आखिरकार गेंदबाज किस प्रकार से गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं इस पर भी निर्भर होता है, बल्लेबाज किस प्रकार से अपना चमत्कार दिखाते हैं उसी पर भी निर्भर होता है। सबकी निगाहें गेंदबाज और बल्लेबाज के रूप में यहां पर दिखाई देती है। तो 18 गेंदों में 9 रन की जरूरत है जीतने के लिए। फाइनल का मुकाबला यहां पर अगर जीतना चाहते हैं तो 18 गेंदों में 9 रन। भावेश की गेंद का सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज विश्वास। देखना है कि पूरी तरह से विश्वास उनके ऊपर है, अपनी टीम के लिए कुछ विश्वास की ओर लेकर जा रहे हैं विश्वास। तो देखना यही है कि 18 गेंदों में 9 रन। साई स्पोर्ट संघाचा कर्णधार कृपया कमेंट बॉक्स मध्ये यायचे। मिडल के क्षेत्र में खेला, 1 रन दौड़कर दूसरे रन जोड़ना चाहते हैं और यहां पर भी दूसरा रन दौड़कर पूरा किया है। निश्चित तौर पर सराहना करने होगी दोनों बल्लेबाजी के बीच में, जैसे कि रनिंग रफ्तार, काफी अच्छी रनिंग रफ्तार देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी भी जीतने के लिए चाहिए 7 रन। अगर वो बल्लेबाज साथ देंगे तो कुछ बन जाएगा, अगर गेंदबाज कुछ साथ देंगे तो वह भी बन सकता है बोनशेद के लिए, बोनशेद की टीम के लिए। अगली गेंद का सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज। खेलने का प्रयास किया और यहां पर सीमा रख के लॉन्ग ऑन पर गेंद, लॉन्ग ऑफ पर गेंद और ये 6 रन। दोन्ही संघाचे संघनायक आलेत ना, नाणी फेकीचा कोण? या मेगा फिनाले ओपन गट शहरी गटातील मेगा फिनालसाठी मी विनंती करतोय विनायकजी सापळे साहेब, त्यांच्या समवेत आशिष पाटील साहेब, नगरसेवक शहापूर या दोन्ही अतिथींना मी विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते या मेगा फायनलचा तुम्ही नाणेफेक करायचंय। नितीन चौधरी कुठे असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये यायचंय। विनायकजी सापळे साहेब व आशीष पाटिल साहब, नगरसेवक शाहपुर। विकेट का पतन यहाँ पर हो चुका है, जैसे कि जीतने के लिए अभी भी सिर्फ 1 रन की जरूरत है। फाइनल का मुकाबला इस मैदान पर जा रहे साडगांव टीम और बोरशिटी टीम के बीच में। तो साडगांव टीम जो है वैभव यांनी जर का षटकार मारला तर पिंटू जाधव यांच्याकडून 101 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी आलेलं आहे। पिंटू जाधव याच्याकडे 101 रुपयाचं आणि खरोखरच साई स्पोर्ट्स संघाने नाणेफेक जिंकलेलं आहे आणि हा षटकार, विजयी षटकार जसं का म्हणजे छान सुंदर, अतिशय सुंदर। जगदीश डीजे मास्टर थांबा जरा, डीजे मास्टर थांबा। जसं 2011चा वर्ल्ड कप आपण पाहिला तर कुलशेखराच्या गोलंदाजीवरती महेंद्रसिंग धोनीने मारला होता षटकार आणि ती बॅट 72 लाखाला विकली गेली। बरं लिलाव झाला होता तो 72 लाखाचा। तर मित्रांनो या ठिकाणी सुद्धा अशाच प्रकारची फलंदाजी केली आहे। मी जगदीश याला आमंत्रित करतो। जगदीश याने किती 29 धावा 23 जगदीश याला मी या ठिकाणी मंचावरती आमंत्रित करतोय। त्याने 23 धावा काढल्या होत्या त्या जगदीश आणि 2 विकेट सुद्धा काढल्या होत्या त्या जगदीश याला मॅन ऑफ द मॅच देऊन या ठिकाणी सन्मानित करतील निलेश। तिथून मॅन ऑफ द मॅच चे जगदीश याने 23 धावा आणि मी अरुण अधिकारी यांना विनंती करतो की आपण त्यांचा मॅन ऑफ द मॅच स्मृती चिन्ह देऊन त्यांचा स्वागत करायचं, सन्मान करायचा। अरुण अधिकारी यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते जगदीश याने 2 विकेट आणि 23 धावा, एक अतिशय आतिषवारी पारी केली होती आणि साडगाव संघाला विजयाकडे नेलं होतं। तो जगदीश याचा या ठिकाणी सन्मान होतोय। हार्दिक अभिनंदन। विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन। पराजित संघाचं मी कौतुक करतो। यहाँ पर अभी जो मुकाबला होने वाला